हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले आपके बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। ठीक है ना। तो बाइनोमियल थ्योरम में जो आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो रेगुलरली आ रहे हैं, ठीक है ना, उन सब के बारे में डिटेल में आपके बात करेंगे। बिट सेट के लिए, किसके लिए? अपन बिट सेट के लिए जो आपका पेपर आने वाला है सिर्फ और सिर्फ आज 23 ऑफ मई है एंड 26 को आने वाला आपका पेपर। सो इसके लिए आप बात करने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले एक्स प्लस वाई की पावर एन, एक्स प्लस वाई की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? एन सी जीरो, एन सी जीरो एक्स की पावर एन माइनस आर, यानी कि एन में से आर कम करते जाएंगे अपन, ठीक है ना। क्या कम करते जाएंगे? आर कम करते जाएंगे, यानी कि जेड आर की वैल्यू सबसे पहले क्या पे है? जीरो, ठीक है। मतलब यहाँ पे जीरो आएगा। वाई की वैल्यू वन, जीरो आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा क्या आएगा? एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन, वाई की पावर वन, प्लस एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू, वाई की पावर टू। ऐसे करते करते आप एक्स में एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर, यानी कि एक एक करके घटाते चले जाएंगे। और जो जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वहाँ ये भी वैल्यू आएगी, यानी कुल मिला के इसका मेन वो जो होता है हमारा जनरल टर्म, ये मेरा जनरल टर्म इसका ये होता है एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर एंड वाई की पावर आर, ठीक है। तो मैं अगर आगे बात करूँ, इसका जो ये जनरल टर्म होता है, ठीक है ना, ये होता है एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर, ठीक है ना। इसको हम ऐसे लिखते हैं, मतलब ये हमारी जनरल टर्म का रिपीटेशन का फॉर्मूला, ठीक है ना। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर थ्री को एक्सपेंशन दे रखा है एक्स माइनस वन बाई एक्स की पावर सेवन, ठीक है ना। तो इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे मैंने आपको बता रखा है फॉर्मूला। सबसे पहले एन कितना है? सेवन, सी जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो से ही स्टार्ट करना है आपको। सेवन से जीरो, एक्स की पावर क्या आएगी? एन माइनस जीरो, यानी कि सेवन माइनस जीरो। वाई की पावर क्या आएगी? यानी कि वाई मेरा वन माइनस वन बाई एक्स है, माइनस वन बाई की पावर क्या आएगी? जीरो, प्लस सेवन सी। आप इसको एक्सपांड कर सकते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। मैंने देखा है इस टाइप से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, बट आपको ऐसा तरीका नहीं लेना जिससे आपका टाइम कंज्यूम हो ज़्यादा, ठीक है ना। बिकॉज आपको 130 क्वेश्चन करने होते हैं, वो भी ओनली 3 आवर्स में, ठीक है ना। तो आपको टाइम कंज्यूमिंग जो मेथड्स होते हैं उनको अवॉइड करना है, ठीक है ना। तो देखते हैं इसका एक अच्छा मेथड, यानी कि आप जनरल टर्म से निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। देखते हैं टी आर एन, यानी कि टी आर प्लस वन, यानी कि जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर, यानी कि एन की वैल्यू कितनी की? सेवन सी आर एक्स की पावर सेवन माइनस आर माइनस वन अपॉन एक्स की पावर आर, ठीक है ना। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सेवन सी आर और एक्स की पावर सेवन माइनस आर, और ये मेरा माइनस वन की पावर आर हो गया, और मेरा एक्स ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर माइनस आर, और माइनस आर माइनस वन से इंटू का मेरा आर, तो क्या हो जाएगा मेरा एक्स की पावर माइनस आर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा देखो, ये इसकी पावर देखो आप, तो सिर्फ पावर देखनी है आपको, ठीक है ना, क्योंकि कोफिशिएंट किसका निकालना है अपन को? एक्स क्यूब का। तो अपन को इक्वेट करना पड़ेगा दोनों को, ठीक है ना। सेवन माइनस टू आर इजिकल टू एक्स क्यूब, यानी कि अपन को पता चल रहा है कि एक्स एक्स तो भाई देखो सेम है, तो पावर भी सेम होगी, ठीक है ना। सेवन माइनस टू आर इजिकल टू थ्री, यानी कि मेरा आ जाएगा आर इजिकल टू टू, ठीक है। अब मुझे इसका कोफिशिएंट निकालना, कोफिशिएंट ध्यान रखना, कोफिशिएंट मेरा ये होता है, ठीक है ना। पावर के साथ में जो भी हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, यानी कि जो वैल्यू होती है हमारा नंबर वैल्यू होती है, उसी बोलते हैं हम, ठीक है ना, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट मेरा क्या हो जाएगा? सेवन सी टू, यानी कि सेवन सी टू का मतलब क्या है? देखो, सेवन फैक्टोरियल, फिर सेवन माइनस टू फैक्टोरियल, यानी फाइव फैक्टोरियल, और टू फैक्टोरियल, ठीक है ना। आपको ये पीएनसी में पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव, देखो सीधी सी बात है, फाइव फोर थ्री टू वन, फाइव से कट जाएगा तब फाइव फैक्टोरियल, यानी कि फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ठीक है ना, बाई टू। तो ये 6 और ये 21 है, मेरा आंसर आ गया इसका, ठीक है ना। आपको इस क्वेश्चन को इस प्रकार डील करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बोलता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 32, एक्सपेंशन दे रखा है मुझे एक्स की पावर फोर माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब की होल पावर 15, ठीक है ना। तो भाई आपको खोलते हुए चलना है, 15 सी आर एक्स की पावर फोर की पावर 15 माइनस आर एंड माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब की पावर आर, ठीक है। तो एक्स की पावर 60 माइनस फोर आर, और ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा? एक्स की पावर माइनस थ्री आर, ठीक है। तो एक्स की पावर 60 माइनस सेवन आर क्या हो जाएगा? 60 माइनस सेवन आर हो जाएगा, ठीक है।
और ये मेरा यहाँ पे गया तो ये हो गया मेरा 4r हो गया, ठीक है। ओके, -3r -7r, ओके ठीक है। इक्वेट करना है एक्स की पावर 32 से। 60 - 7r इजिकल टू 32, 28 इजिकल टू 7r, यानी कि r इजिकल टू 4। आई फील आपको समझ में आया होगा। r इजिकल टू 4 का मतलब क्या होगा, इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा मेरा 15c4, 15c4 यानी कि 15c4 मतलब 15 × 14 × 13। तो 15 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 11। तो 11 से पहले वाली सारी लिख रहे हैं अपन नंबर, ठीक है ना। 12 और ये 4 × 3 × 2, ठीक है ना। 2 से 6 बार कट गया, ठीक है। और ये मेरा कट जाएगा 2 3 6 और 2 7 14 और 3 5 15, 5 से 35, 35 × 13, ठीक है ना। आप इसको अच्छे सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा 35 × 13 × 3 यानी कि मतलब कि 35, 105 × 13, ये 13 65, 6 13 कम 13, 1365 आंसर आएगा इसका, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपको देखना है, देखो एक क्वेश्चन आता है टर्म इंडिपेंडेंट, यानी कि टर्म ही नहीं होनी चाहिए। टर्म इंडिपेंडेंट यानी कि x की पावर 0, टर्म इंडिपेंडेंट यानी कि x की पावर 0 को डिनोट करता है ये चीज़, ठीक है ना। तो मेरे को एक्सपांशन करना है 4/3x² - 2/2x की पावर 9। तो मेरा सबसे पहले क्या आएगा 9 है, 9cr 4/3x की पावर 2, 9 - r -3/2x की पावर r, ठीक है। तो भाई देखो सबसे पहले तो ये अपन को ये कॉन्स्टेंट्स सारे हटा देना, आप ध्यान में रखना, फजड़ में मत पढ़ना। इस अगर फसल में पड़ गए आप तो भाई पेपर छूट जाएगा आपका, ठीक है ना। आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। एक्स के बारे में बात हो रही है तो एक्स की वैल्यू ही इंपॉर्टेंट है आपसे आपकी, ठीक है ना। ओके, तो एक्स की पावर 2 × 9 यानी कि एक्स की पावर 18 - 2r, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा कि जो मेरा यहाँ पे एक्स की पावर क्या हो जाएगी r हो जाएगी -r, एक्स की पावर -r यानी कि 18 - 3r, और मुझे 0 रखना पड़ेगा बिकॉज आपको पता है कि 18 - 3r इजिकल टू एक्स की पावर 0 है। तो 18 - 3r इजिकल टू 0 यानी r इजिकल टू कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है ना। r इजिकल टू 6 करने जाओगे तो 9c 6 आ जाएगा। 9c 6 की वैल्यू 9 × 7, 9 × 8 × 7, 6 से 6 कट जाएंगे जितने भी नंबर होंगे पीछे के, और 6 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 × 2, ठीक है ना। उसके अंदर क्या होगा 3 3 9, 2 चौके 8, 4 × 12, 12 से 84 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ चुका है इस चीज़ का, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन करने वाले अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एक आपके कंज्यूमिंग में है कि भाई देखो एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है मुझे, ठीक है ना। बट यहाँ पे मेरे को अच्छी इक्वेशन अच्छी दे रखी है 1 + x + x² + x³ की पावर 11, ठीक है ना। तो 1 + x मैं यहाँ पे x कॉमन लूँगा तो 1 x² कॉमन लूँगा तो 1 + x आ जाएगा, ठीक है। कि होल पावर कितना आएगा मेरा 11 आएगा, क्या आएगा 11 आएगा, ठीक है ना। 1 सेकंड लूँगा वही लोग, सॉरी वो पेन थोड़ा सा खत्म हो गया था। तो देखो ये आ गया मेरा 11 आ गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। देखो 1 + x और 1 + x क्या है कॉमन है दोनों जगह पे, ठीक है। 1 + x मैं कॉमन लेता हूँ, 1 + x मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पे मेरा 1 + x² बच जाएगा, ठीक है बचेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ होल मतलब इसकी 1 + x × 1 + x² की होल पावर क्या होगी 11 होगी, ठीक है ना। 1 + x × 1 + x² की पावर होल पावर कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। तो मैं 1 + x की पावर 11 × 1 + x² की पावर 11 कर दूंगा, ठीक है ना। तो भाई आपको ध्यान में रखना है कि मुझे कुल मिला के क्या कौन सी पावर बनानी है, x की पावर 4 बनानी है, तो उसके कोफिशिएंट निकालने मुझे, ठीक है ना। तो सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट बात होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। 11 से 0 और आपको पता होना चाहिए भाई देखो यहाँ पे फर्स्ट मेरा x क्या है 1 है और y क्या है मेरा x है। मतलब कि देखो फर्स्ट वाले की पावर क्या करते हैं हम n- से करते हैं, बट इसकी पावर को डायरेक्टली डिनोट करते हैं यानी कि x की पावर 0 प्लस उसको मैं छोड़ देता हूँ अभी 1 की पावर की, ठीक है ना। क्योंकि 1 की पावर कितनी भी करो 1 ही आएगा और इंटू करने पे मेरा वही का वही आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे, एक्स की पावर वो 1 ऐसे करते चले जाएंगे, इधर भी ऐसे बिल्कुल इसको भी सेम टू सेम ही करना मुझे। एक्स की पावर 0 प्लस एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3 और इसके कोफिशिएंट साथ में लिखना, ठीक है ना। सॉरी मैं भूल गया इसको लिखना। 11 से 0 एक्स की पावर 0 प्लस 11 से 2 एक्स की पावर
2 1 1 सॉरी 1 11 से 1 एक्स की पावर एक्स स्क्वायर और डॉट 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 कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद का आपको कोफिशिएंट ऐसे लेना जिससे कि आपका मतलब जो आपका इंटू है वो क्या हो जाना चाहिए, वो होना चाहिए। तो अगला मेरा यहाँ पे क्या आएगा 11c 2 एक्स की पावर 4 क्यों आएगा, क्योंकि भाई देखो 2 है और एक्स स्क्वायर है, 2 का करेंगे 2 से इंटू तो 4 हो जाएगा पावर, ठीक है। तो मैं 0 4 ले सकता हूँ, यानी कि 11c 0 11c 2 एक्स की पावर 4 मेरा बन जाएगा। यहाँ पे 1 3 से लिख सकता हूँ मैं, 1 3 आएगा नहीं, मतलब कि 2 2 लेना पड़ेगा मुझे।